होंगी और इतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना, इतना लाइफ में आगे की ओर बढ़ोगे, इतनी प्रॉस्पेरिटी और इतने पीस के साथ आगे बढ़ोगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको रोक नहीं पाएगी और आपके जो हेटर्स है ना वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट उनको चाहिए होगी और वो भी चीज़ उनको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हाईएस्ट ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आप पा सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हाई लेवल पर लेकर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज ये कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि आप सबके लिए क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच। सो यस, दिस वाटर इज एनर्जाइज्ड। और अब मैं परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, श्री महाकाली का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप सबके लिए क्या मैसेज है और परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा एंड थैंक यू सो मच। आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच माँ शारदा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स को पता होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, ये बात आपको ये ध्यान देना है और ये चीज़ें यहाँ इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी ऊर्जा को सुरक्षा करना होगा, ठीक है। आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। एंजल नंबर है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको तोड़ने के लिए आएंगे, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आएंगे, बट अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग हो, आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को लेकर स्ट्रेंथन हो, तो कोई भी पर्सन, कोई भी एनर्जीज आपको तोड़ नहीं सकता। ये तो 110% श्योर है और इस चीज़ को आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो अगर आप सोचेंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे, ऐसा असंभव है, क्योंकि श्री महाकाली से, परमपिता परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनसे आपको खुद स्वयं जोड़ना होगा। और यहाँ पे मेरे को एक ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है ना जो कंटिन्यूसली आपको प्रवोक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपशब्द कहना, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करना। स्पेशली यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है जो आपको कुछ ऐसे अपशब्द कहना, कुछ ऐसी बातें करना और आपके बारे में जानना, आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, आप फाइनेंशियली कितना ग्रो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना। तो इस प्रकार की यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज है, ठीक है। और ये सारी जानकारी उनको आप ही के किसी एक ना एक, आप ही के किसी क्लोज्ड वन, आप ही के किसी फैमिली मेम्बर से ये सारी उनको जानकारी मिलती रहती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है। आपकी जो कई बार आपने ऐसा देखा है कि आपको किसी की बात हो या किसी की एनर्जीज हो या कोई आपको देख ले, तो उसकी वजह से आपका जो है ना, फाइनेंशियली वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, आपका ऑरा जो है वो एक प्रोटेक्शन शील्ड जो होता है ना, वो आप नहीं धारण करते हैं। तो कोई भी आपकी वो बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपको वो नुकसान पहुंचा देता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आपको सबसे पहले अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है, सबसे पहले खुद को स्ट्रेंथन करना है, ताकि किसी की बात हो, किसी की एनर्जीज हो, आपको नुकसान ना पहुंचे। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है। आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए कंप्लीट। ये जो सात्विक शक्तियां हैं, अभी तो गुप्त नवरात्रि भी चल रही हैं, तो ये बहुत पावरफुल आपकी और आपकी फैमिली के लिए रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी आपको शक्तियों से जैसे ही आप जुड़ते हो, आप जैसे ही व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर आप अपनी बुकिंग करते हो, अपनी स्लॉट्स बुकिंग करते हो, तो आपके लिए एनर्जाइज करके फुल फैमिली के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी प्रकार की हैवी ब्लैक मैजिक हो, किसी भी प्रकार की हैवी एनर्जीज हो, किसी ने, क्योंकि हर किसी पर्सन की एनर्जीज का ना प्रभाव आपकी फैमिली पर, स्पेशली आप पर बहुत ज़्यादा गहरा देखा गया, ठीक है। वो आपको देख लेते हैं, वो आपके बारे में बातें करते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार की क्रियाएं करवाते हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान फाइनेंशियली वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, आपकी फैमिली को सहना पड़ता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ठीक है, जो नेगेटिव है, जिन्होंने एक बार धोखा दे दिया है, जिन्होंने एक बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर दी है, उन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए आप और आपकी फैमिली दूर हो जाइए, एनर्जीज कट करिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्या होगा, बार बार आप टूटेंगे। हर एक पर्सन की एनर्जीज होती है, हर एक पर्सन की ऑरा होता है, ठीक है।
किसी का ऑरा डाउन होता है तो किसी का ऑरा पॉजिटिव होता है। तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, बट लोग आपकी एनर्जीज़ को, आपकी ऊर्जा को छिन्न कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जीज़ को ले रहे हैं, ठीक है? और वो प्रोटेक्शन शील्ड आपको ही करना होगा। परमपिता परमात्मा के पास भी आप ही को जाना होगा, और माता रानी से भी आप ही को जुड़ना होगा, शक्तियों से भी आप ही को जुड़ना होगा। इस तरीके से आप या हम कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि है ना, हमारे साथ तो है ही भगवान, और हम कोई भी प्रयास ना करें, कोई भी सत्कर्म ना करे, प्रयास ना करे और प्रमाद में रहे, यानी आलस में रहे, या फिर है ना, उन पे भरोसे में छोड़ दे और अपनी मस्ती में रहे, तो ऐसा नहीं संभव है। श्री कृष्ण में है ना, श्री गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते कि अगर मुझे बुलाओगे नहीं, मुझे पुकारोगे नहीं, तो फिर चीज़ें का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है। आप ऐसा, क्योंकि ये चीज़ आप करते करते बहुत सालों से करते आ रहे हो, आप भगवान पर हर चीज़ छोड़ते आ रहे हो, सिर्फ ये कहते हो कि मैं सब भगवान पर छोड़ रहा हूँ, बट उसके लिए कोई भी प्रयास करना, उसके लिए कोई भी एफर्ट्स पुट करना या एक्शन करना, वो चीज़ आप नहीं करते। और हर एक पर्सन, ये एज पर है ना, ये चीज़ है भी कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है ना, उसकी अपनी एक एनर्जीज होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। और नकारात्मक लोगों की ऊर्जा जो होती है वो बहुत स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नेगेटिव है और उसमें उनको 100% कॉन्फिडेंस रहता है, और वो उस नेगेटिविटी में भी प्रयास करते हैं, नेगेटिविटी का प्रयास करते हैं। पर जो सात्विक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको अपनी अच्छाई पे डाउट रहता है, उनकी फ्रिक्वेंसीज भी थोड़ी सी है ना स्ट्रांग नहीं रहती है, और उनको अपनी अच्छाई पर डाउट रहता है। ये तो साथ ही साथ ना, वो किसी भी चीज़ पर विश्वास भी नहीं करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को डिले करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे अच्छे लोगों की ही ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि बस यहाँ पर विश्वास थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और एफर्ट पुट होना चाहिए, बस। और कोई भी चीज़ में मतलब कहते हैं ना, सच्चाई है, एफर्ट्स, विश्वास, यानी कर्म करना है और विश्वास रखना है, ये चीज़ों को ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दो प्रयास आप कर लोगे ना, आपके जो हेटर्स है, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, या जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, स्पेशली आपकी फैमिली मेम्बर्स से आपको दूर करने की जो कोशिश में लगे रहते हैं ना, आपका जो सब कुछ सुख चैन सुख शांति जो छिन्न करना चाहते हैं, आपको रोड पे देखना चाहते हैं, इस प्रकार की जो उनकी गंदी मंशा है ना, वो सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। और इतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना, इतना लाइफ में आगे की ओर बढ़ोगे, इतनी प्रॉस्पेरिटी और इतने पीस के साथ आगे बढ़ोगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको रोक नहीं पाएगी, और आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट उनको चाहिए होगी, और वो भी चीज़ उनको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हाईएस्ट ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आप पा सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हाई लेवल पर लेकर जा सकते हो। सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता है, पहला कर्म, दूसरा विश्वास। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ आप ना करो, ठीक है, ये दोनों ही चीज़, आप भगवान पर विश्वास मत करो, आप कोई कर्म ना करो, इन दोनों चीज़ आप ना करो। इसके लिए आपके जो हेटर्स है, जो नकारात्मक लोग हैं, वो 100% प्रयास करते रहते हैं। वो आपको कई बार ऐसा कहते भी होंगे कि तुम्हें तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा है ना, तुम्हें तो बहुत कुछ है, क्या हो गया, बचा लेगा क्या वो। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द कहना, आपका विश्वास को डिगमिगाना, और आप कर्म ना करो। तो ये दो प्रयास उनका हमेशा आपकी ज़िंदगी में आप देखे हो कि चलता ही आ रहा है और आगे भी चलता आएगा, क्योंकि यही दो चीज़ों से आपकी लाइफ में ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आने वाला, मतलब ऐसी लेवल का सक्सेस, ऐसी लेवल का पहुंचना कि आपके जो हेटर्स है ना, वो आपको टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, आप तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो इतनी ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ और इतनी ज़्यादा हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी है। बस ये दो चीज़ों पर आपको विश्वास करना है और ये दो चीज़ करनी है। कई बार यहाँ पर देखा गया है आपकी ज़िंदगी में स्तंभन क्रिया करवाई गई है, बहुत सारी हैवी प्रकार की, ब्लैक मैजिक हो, है ना, नकारात्मक क्रिया हो, स्तंभन क्रिया हो, मारन क्रिया हो, इस प्रकार से क्रिया करवाई गई हैं। आपके बच्चे को लेकर आपको है ना प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी और आपके पार्टनर को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़े, घर में कलह कलेश रहे, एक दूसरे से मन मुटाव रहे, इस प्रकार की कई ऐसी क्रियाएं कराई गई जाकि आप इस चीज़ों में उलझ के रह जाओ, और आप अपनी जिंदगी में उस परमपिता परमात्मा के विश्वास से विमुख हो जाओ, उस परमपिता परमात्मा की शरणागति में ना जाओ और कर्म ना करो। क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपको उलझाने की कोशिश की गई है, और आप भी अपनी ज़िंदगी में देखते आ रहे हो कि अगर आप लाइफ में
अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आई होती ना, तो आज आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे होते, ठीक है? बट वो ये सारी क्रियाओं के द्वारा, वो ये सारी प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको अपनी ज़िंदगी में पीछे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, आपको मेक श्योर करना है, ठीक है? आपके जो घर का वॉशरूम है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और अगर किसी के द्वारा कोई चीज़ ऐसी भेजी गई है खाने पीने की, या कोई ऐसा यंत्र भेजा गया है, या कुछ भी ऐसा है जहाँ से आपकी एनर्जीज आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको रखना नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल पॉजिटिव यंत्र ही क्यों ना। आई डोंट नो ये किस व्यूअर के लिए ये बात आ रही है, तो कितना ही ज़्यादा पॉजिटिव क्यों ना हो वो यंत्र हो, या फिर वो कोई इस तरीके का कोई है ना, पित्तल के कोई ऐसे पतली सी परत पे कुछ ऐसा यंत्र बनाया गया है, या कुछ ऐसा आपको अपने घर से मिला है, या समथिंग लाइक दैट ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, और वो कहते हैं कि आप अपने घर में ही रखो, अपनी अलमारी में ही रखो, अपना संभाल के रखो, या कहीं से आपको मिला है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना। वो किसी प्रकार की मतलब तामसिक तांत्रिक क्रिया है, यानी वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है, तो इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना है, ठीक है? और अगर ऐसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप सात्विक शक्तियों से, सात्विक तांत्रिक शक्तियों से, सात्विक शक्तियों से, दोनों में से कोई भी आप उन शक्तियों से जुड़ सकते हो, जो स्वयं श्री महाकाली के आशीर्वाद से ही आप जुड़ भी पाओगे, क्योंकि शक्तियाँ अभेद्य है और स्वयं वो चूज करती हैं। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो, और अपनी लाइफ में ये जो हैवीनेस है, इसके लिए कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन, हाँ जी, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ है ना प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, समथिंग ऐसा नहीं है। ये सात्विक शक्तियाँ जिस प्रकार से वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं गलत क्रियाओं के द्वारा, उस प्रकार से आप अपने और अपने पूरे घर को, अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हो सात्विक शक्तियों के द्वारा कंप्लीटली। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली आपको हर एक चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी, हर एक चीज़ें समझाई जाएंगी। आपको सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास कर, उसके बाद ही आप उन शक्तियों से भी जुड़ पाओगे, क्योंकि वो भी शक्तियाँ, वो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद ही है, श्री महाकाली का, श्री माँ भद्र काली का, श्री महा कामाख्या माँ का आशीर्वाद ही है। इसलिए मैं इन चीज़ों को क्लियरली कह रही हूँ, और बहुत ही सम्मान पूर्वक लेना है और उनसे जुड़ना है। और किसी भी प्रकार की मन में अगर नेगेटिविटी आती है या डाउट आता है, तो प्लीज़ दूर हो जाइए। प्लीज़ उस चीज़ से आप एक स्टेप बैकवर्ड ले लीजिए, मत जुड़िए। अगर डाउट है, अगर किसी प्रकार का संदेह है, तो वो आप नहीं हो उस चीज़ के लिए रेडी। आपको इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करना है, क्योंकि वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और उसी की वजह से ही आप जुड़ भी पाओगे, अदरवाइज नहीं जुड़ पाओगे, और वो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, और वो चीज़ कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियरली दोबारा फिर से कहूँगी, माता रानी पर आपको विश्वास रखना होगा। चीज़ें सिचुएशन ऐसी हुई हैं, स्पिरिचुअली आपका अटैक किया गया हो, उच्चाटन क्रिया, स्तंभन क्रिया, इस प्रकार से आपका स्पिरिचुअली ही परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से ही आपका विश्वास उठ जाए, ऐसी क्रियाएं की गई हैं। पूजा पाठ करना तो दूर की बात है, विश्वास ही उठ जाए, आपको उन पर विश्वास ही ना रहे, आपको उन पर विश्वास ना रहे, साधु संतों पर, या फिर उनके द्वारा शक्तियों पर, उनके द्वारा आशीर्वादों पर विश्वास ही ना रहे। इसीलिए ये क्रियाएं भारी करवाई गई है, और जिसकी वजह से वो चीज़ का आप कब अनजाने में आपसे गलत, मतलब आप उससे दूर होते जा रहे हो, ये चीज़ आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें हैं, और जब क्रियाएं करवाई जाती तो उस पर्सन के माइंड पर किया जाता, उसको कंट्रोल कर लिया जाता, उसके बाद फिर वो उसको उससे निकलना ही ज़रूरी है, और वो निकल के बाद ही वो चीज़ें ठीक रहेंगी। और उसके बाद भी कंप्लीटली प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ताकि दोबारा किसी की क्रिया, और आप देखिएगा जिस भी पर्सन का ऑरा बहुत डाउन होता है ना, या वो अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं रखता, उस पर वो चीज़ों का ज़्यादा भारी और ज़्यादा भयावह दिखता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन पर विश्वास करना है, और ये इम्पोर्टेंस देना है। कई बार वो आपको हर प्रकार से कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रियाएं आपके द्वारा वो मतलब है ना गलत, आपके मतलब वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बोल दो, ऐसा कर दो, ऐसा गलत कर दो, जिससे बाद में आपको ज़िंदगी भर गिलानी रहे, ज़िंदगी भर आपको अफसोस रहे। आप ही के द्वारा कोई ऐसे शब्द हो जाए, बार बार आपको प्रवोक करना, आपको इस तरीके से इरिटेट करना, कभी कभी आपको अपने आप में ही ऐसा फील करा देना कि आप सबसे ज़्यादा खराब हो, आप सबसे ज़्यादा बुरे हो, आप भगवान के बच्चे नहीं हो। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ क्रियाएं, ऐसी कुछ चीज़ें कर देना जिससे आपका मन भ्रमित हो जाए, आपके माइंड को मैनिपुलेट हो जाए।
तो एक बात आप याद रखिएगा कि वो आपके परमपिता परमात्मा श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं वो आपके साथ है, और वो कुछ आपके ऐसे कोई गलती से आपसे कुछ ऐसा पाप हो गया या कुछ भी ऐसी गलती हो गई तो उसके वजह से वो नाराज़ या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होते, वो आपके साथ है। आपको बस उनका साथ थामना है, आपको बस उनका हाथ पकड़ना है, ये चीज़ों ध्यान देंगे। और वो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आप ज़बरदस्ती जानबूझ का किसी ने अगर आपसे कुछ ऐसी गलती करवा दी है तो उसको लेकर माइंड में उतना मत सोचिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपका इंटेंशन इम्पोर्टेंट होता है और आपको उन पर विश्वास करना है और ये चीज़ों पर ध्यान देना है। अपने मुख से हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करिए और अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं मन में रखिए, ठीक है। आपको अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, संसार के लिए पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहली बात तो अपने लिए सोचना है, संसार के लिए लोगों के लिए तो आपने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया। यू हैव नेवर प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू नीड टू सेट द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। सबसे पहले आपको खुद को स्ट्रेंथन करना है, तभी आप अपनी फैमिली को भी कर पाओगे। और ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी की बात मतलब कहते हैं ना, जब ये बात है ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो बस वही यहाँ पे सिचुएशन है और यहीं पे चीज़ें हैं। और लोग हर प्रकार से इस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे कि आपका उस परमपिता परमात्मा से विश्वास उठ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी। आप ना अगर अपना किसी प्रकार से कुछ लाइफ में जैसे आप ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सो यू नीड टू वर्शिप, ठीक है। यू नीड टू वर्शिप, यू नीड टू गेट कनेक्टेड विथ टर्टल एनर्जीज, टर्टल की एनर्जी से आपको जुड़ना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको करनी है, साथ ही साथ ना आपको नंदी को गुड़ खिलाना है, ठीक है। सोमवार के सोमवार दिन अगर आप कर सकते तो ज़रूर करिएगा, नंदी को आप गुड़ खिलाइएगा। आपके मन में जो भी मनोकामना है ना वो नंदी बाबा से कहिएगा, और इस चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, आपकी बहुत जल्दी वो मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है और सात्विकता का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लानी है, ठीक है। और यस, लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, अबंडेंस है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे सक्सेस होती है वहाँ पे बड़ी चींटियाँ, बड़ी मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। तो बस उसी प्रकार से लोगों को आपके अंदर पोटेंशियल, लोगों को आपके अंदर कामयाबी, आपके आप कैसे अपने घर को, अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें लोगों को दिखती है, स्पेशली आपके हेटर्स को वो दिखती है, और इसी से लिए वो जलते और ईर्ष्या भी करते हैं। और जलन और ईर्ष्या में वो अपना भी नुकसान करते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं तांत्रिकों के द्वारा और नकारात्मक क्रियाओं के द्वारा, जिससे आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बस आप परेशान और उसी चीज़ों में उलझ के रह जाओ, और ज़िंदगी में जो ग्रोथने है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो वो स्टक हो जाए, ठीक है, वो एक रुकावट आ जाए, वो एक किसी प्रकार की है ना रुकावट जैसा सिचुएशन हो जाए। तो ये चीज़ें हमेशा आपके अपनी ज़िंदगी में देखते आ रहे हो। तो यहाँ पर ये क्लियरली, अगर आज आप इस रीडिंग से जुड़े हो तो ये बात क्लियरली नज़र आता है कि अब आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, आपको बस एक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पर अपनी ध्यान देना है और सिर्फ विश्वास करना है उस परम पिता परमात्मा पर, और दूसरा कर्म करना है। और सात्विक शक्तियों से जुड़कर आप अपने जीवन में अपने, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है, उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास है तो ही, क्योंकि मन में ज़रा भी अगर डाउट आ रहा है तो अभी वो सही समय नहीं है, बाद में, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, मैं एक और चीज़ क्लियरली कहना चाह रही हूँ, अगर मन में डाउट आता है, अगर लगता है कि नहीं, तो बिल्कुल भी आप मत छोड़िए, बिल्कुल भी आप मत कनेक्टेड होइए। और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप जुड़ सकते हो, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा विचार है, और जब तक इंसान के विचार क्लियर नहीं होते हैं ना, तब तक वो परेशान ही रहता है, तब तक वो परेशान होता है, और तब तक उसका मन, उसका हृदय जलता रहता है। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में परमपिता परमात्मा ने वहाँ से, है ना, स्टार्टिंग ज़ीरो से यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी वही लेकर आगे आएंगे। तो उनका हाथ थामना है और अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से जुड़ाव रखना है, इन चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। जब हम अपने आप को अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से जुड़ाव रखते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ब्रूसेस हो रहे, ब्लू ब्लू रंग के ब्रूसेस हो जा रहे, चोट लग रही है, अचानक से हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो इसका क्लियर है कि भारी तांत्रिक क्रिया करवाई गई है आपके ऊपर में। साथ ही साथ अगर घर में अचानक से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाना, या कहीं जाले बनना, कहीं, है ना, घर जितना भी सफाई कर लो, बार बार उस घर में नकारात्मकता का दिखता है प्रभाव, या घर में कंटिन्यूसली हाई लेवल पर
हाई वोल्टेज में ड्रामा या कलह कलेश और झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पर, तो इसका क्लियरली मतलब है कि घर पर क्रिया करवाई गई है, ताकि घर के जो लोग हैं वो कभी भी सुख शांति से ना रहे, समृद्धि ना आगे बढ़े और वो हमेशा उन्हीं चीज़ों में उलझे रहे, कभी भी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी की बात ही ना हो अगर कुछ। तो इसके लिए आप हाउस के लिए, ठीक है, अपने घर ग्रह सुरक्षा सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का, चाहे रिलेशन को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, आप अगर बिजनेस में है ना कंटिन्यूसली क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अचानक से आना बंद हो गए हैं, या फिर वो ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी नहीं है, नज़र लगी और एक से बाद एक के बाद एक बाद काम खराब होता चला जा रहा है, तो हर प्रकार से होता है। चाहे वो अगर आपका फूड का बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो आपका, क्योंकि यहाँ पे फूड के बिजनेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है कि अचानक से बहुत भयावह रुकावट आया है, खेती बाड़ी को लेकर हो, फूड को लेकर हो, ठीक, खाने को लेकर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो किसी प्रकार का बिजनेस हो, अचानक से रुक गया है, तो देयर इज समथिंग विच हैज़ बीन डन एंड ऑल यू नीड इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाइफ में ग्रोथ प्रोस्पेरिटी है, आप अपनी ज़िंदगी में देखते भी हो कि हाँ, मैं इस प्रकार से जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है मैं उसका हकदार नहीं हूँ, ये आपकी आत्मा कहती अगर है, तो इसका 110% मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो रोक रहा है, उन लोगों की नकारात्मकता वो आपको रोक रही है और आपको परेशान और एकदम मतलब कहते हैं ना तोड़ देना चाहती है। तो ये चीज़ों से आपको ध्यान देना है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी के भी घर का अगर किसी ऐसे पर्सन है जिनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, जो गलत कार्यों में लिप्त है, किसी गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी या किसी प्रकार के गलत आचरण करते हैं जो बिल्कुल भी बोलने में भी शोभनीय नहीं है, और वो उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के घर से कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसे पर्सन को ना मलेच्छ को दर्शन देवे, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी कहते हैं कि मलेच्छ को दर्शन नहीं देते, यानी जिस पर्सन की एनर्जीज, जिस पर्सन का ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव और नकारात्मक है, ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए, उनको अपने दर्शन भी नहीं देने चाहिए, और ऐसे लोगों के घर का खाना भी नहीं खाना है। ऐसे लोगों के द्वारा कोई चीज़ मिली है, कोई भी ऐसी खाने पीने की सामान हो या कोई चीज़ मिली है या जो भी उनकी फोटोज़ है या समथिंग विच वट एवर यू हैव इन योर हाउस, इन योर फोन, इन योर होम, जो भी चीज़ें उनको तुरंत निकाल फेंकी अगर, और अपने घर से कोई कपड़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं देना है। कोई भी ऐसी कॉपी किताब हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो, वो चीज़ों को नहीं देना है। अगर दे दिए है, या फिर अगर जैसे है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कुछ ऐसे कपड़े दे देना, कुछ ऐसा खा लेना उनके द्वारा, तो उन चीज़ों को आपको 100% अवॉइड करना है। अगर ऐसा हुआ है कि, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्तंभन क्रिया नज़र आ रही है, अर्थात कि फर्स्ट बेबी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेकंड बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रकार से ये अगर चीज़ें ऐसी हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं ना वो रोकने की कोशिश की है, आपको प्रॉब्लम आए, आप ज़िंदगी में परेशान हो जाओ, और कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई है। तो इसके लिए आप कंप्लीट पर्सनली जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है। काले धागे को मंगलवार को, ठीक है, आपको धारण करना है। श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उनके श्री चरणों से जुड़कर, ठीक है, वो काले धागे को उनके श्री चरणों से स्पर्श करवा के माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उसके बाद मंगलवार को आपको काला धागा धारण करना है, ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का सिंदूर माता रानी के किसी पावन मंदिर से, या फिर आपके घर के बगल में जो माता रानी का मंदिर है वहाँ से अगर आपको सिंदूर की प्राप्ति हुई है, या आप सिंदूर लेकर लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है और अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रेंथन बनाना है। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं 9709304919 अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, टारो रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़। ये रीडिंग आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप पर्सनली ऑन कॉल सेशन चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। टैरो कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, द प्राइस इज 10,000 रुपीज़, एंड अगर 1-to-1 सेशन आप चाहते हैं तो 33,000 रुपीज़ ऑन जूम कॉल मीटिंग, ऑन जूम में ये सेशन होंगे। सो यस, हर एक प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है।
और आप पर्सनली अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उसकी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रखिए, और जो मैंने आपको ये रेमेडीज़ बताई है इस रीडिंग में, उसे ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच।